नमस्कार, स्वागत है टी12 न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रत्याशी नामांकन भी करने लगे हैं, वोट भी मांगने लगे हैं, अपने अपने दावा लेकर जनता के पास जाने लगे हैं कि क्या करेंगे वो आने वाले 5 सालों में। तो इसी चुनावी माहौल को समझने के लिए हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की ईद की नगरी कन्नौज के तिरुवागंज नगर पंचायत में। तिरुवागंज नगर पंचायत में बचाएंगे तिरुवा का माहौल क्या है। आपको ये भी बताना जरूरी है कि तिरुवागंज नगर पंचायत से यहाँ के चेयरमैन विनोद गुप्ता, मीरा गुप्ता, दोनों लोग करीब 20 सालों से तिरुवा में शासन कर रहे हैं। लगातार वो चुनाव दर चुनाव जीतते चले जाते हैं। ना यहाँ विपक्ष चुनाव जीत पाता है, ना सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव जीत पाता है। निर्दलीय वो चुनाव जीतते हैं। उन पर एक आरोप भी लगता है कि वो चुनाव निर्दलीय लड़ते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। उनके पक्ष में मुस्लिम वोट भी चला जाता है और जो समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट यादव वोट भी चला जाता है। इसी वजह से वो चेयरमैन बनते रहते हैं। लेकिन इस बार चुनावी माहौल क्या होगा तिरुवा का, कौन जीतेगा तिरुवा, क्योंकि अब की बार अगर विनोद गुप्ता दोबारा से चेयरमैन बनते हैं तो इतिहास रच देंगे। इसी चुनावी माहौल को परखने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की इत्र की नगरी कन्नौज के तिरुवागंज नगर पंचायत में। यहाँ से लोगों से बात करते हैं, समझते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है, जनता क्या सोचती है, किन मुद्दों पर करने जा रही है वोट। तो आइए चलते हैं, समझते हैं तिरुवा का माहौल। अच्छा, चुनाव घोषित हो चुका है, क्या माहौल है, कैसा चल रहा माहौल? अभी कुछ नहीं है, अभी नहीं चल, वातावरण है, किसी की चर्चा नहीं है। मेरे यहाँ तो 1 पैसे काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। नगर ककरैया में 1 पैसे काम 5 साल में नहीं हुआ है। 5 साल में कोई काम नहीं किया है। कोई 1 पैसे काम नहीं हुआ। 20 साल से फिर लगातार चुनाव क्यों जीत रहे हैं? अब जीत जाते हैं हम ही, आप वोट कर देते हैं। आपकी बार एक बात बताइए, पार्टी बेस्ड टक्कर किसकी होगी? बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, समाजवादी पार्टी ने भी घोषित नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं घोषित किया है। मौजूदा चेयरमैन तो लड़ेंगे, वो निर्दलीय ही लड़ेंगे, लेकिन जो बहुजन समाज का कैंडिडेट आया है या समाजवादी पार्टी का, कौन टक्कर दे पाएगा मौजूदा चेयरमैन को? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। अब यहाँ जाएंगे देखेंगे, बस थोड़ा खिसक के इधर आओ। देखते हैं, बाबा को दिखाना चाह रहे हैं जो इनके मुद्दे हैं वो नहीं सॉल्व हो पाए, तो वो दिखाना चाह रहे हैं कि इस वजह से आक्रोशित है चेयरमैन से। चलते हैं उनके साथ और दिखाते हैं क्या चीज़ आप दिखाना चाह रहे हैं। बस ये रोड है जरा सेरी, ये रोड है। हाँ ये देखो, कहाँ जाने के लिए है? बस ये अंदर बस्ती, आपके अंदर जाने के लिए ये उखड़ी पड़ी हुई है। ये रोड दिखाना चाह रहा है कि पिछले कार्यकाल में नहीं किया होगा चेयरमैन, इस वजह से आक्रोशित हैं, चुनाव में विरोध भी करेंगे। आप बताइए आपके क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे लेकर चुनाव में जाएंगे? मुद्दे तो का के लिए विकास ही का मुद्दा है और कुछ नहीं है कि यहाँ चेयरमैन पुराने कुछ कोई काम करते नहीं है। वे तो साफ कहते हैं गांधीनगर से क्या हमें वोट ही नहीं मिलता। मौजूदा चेयरमैन ने कोई काम नहीं गांधीनगर में? कोई काम नहीं कतई, एक बल्ब तक नहीं टंगवाया। पिछले 20 सालों से चेयरमैन है आपके नगर के। इस वर्ष तो, इस साल तो हमें तो 20 साल थे, इस वर्ष तो कुछ भी नहीं कतई, एक बल्ब तक ये टंगवाया है। वो परसों जीते के लिए, उजाले के लिए यहाँ, वो भी अपने पैसे से। मौजूदा क्या माहौल है तिरुवा का? मौजूदा तो अभी कुछ नहीं हम बता सकते, क्योंकि सपा बसपा भाजपा किसकी टक्कर? अभी कोई टक्कर नहीं बता सकते। अब कोई टक्कर नहीं। सामने बहरहाल अब किस जो है पुराने चेयरमैन पत्ता साफ है। बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव होना चाहिए। मतलब कुल क्या मुद्दे लेकर जाएंगे, क्या मांग करेंगे जो मौजूदा वोट मांगने आते हैं? बस विकास ही मुद्दा है कि हाँ थोड़ा बहुत काम है, ये होने स्वीपर वो भी बात नहीं मानता। उससे अगर कहते हैं नालियाँ साफ कर दो, वो भी नहीं मानता। मौजूदा चेयरमैन को 10 में से कितने नंबर देंगे नगर में कम से कम? अब कहाँ मौजूदा जगह हमें तो, हम अगर मेरी चले तो हमें कुछ 0 ही दें उन्हें। आप बताइए, आप भी यहीं के? हाँ, हम यही काम किया चेयरमैन ने आपके? चेयरमैन ने क्या काम किया? ये देखो सफाई वफाई नाली आली सब उखड़ी डरी हैं, अभी तक कोई मतलब मरम्मत भी नहीं हो पा रही है इसकी। सड़क नाली ये मुद्दे बनेंगे चुनाव में? नहीं, सड़क मुद्दे नहीं, जैसे बता ही रही हैं, मतलब अपने इधर की मतलब माहौल बता रहे कि मतलब जो कुछ भी मतलब पड़ी है उसकी देखभाल नहीं होती। आपके मोहल्ले का ये आते हैं काम करने वाले, वो मतलब सड़क अड़क ये छोड़ देते हैं, बाकी सब में कर जाते हैं। आपके मोहल्ला के क्या माहौल है? मोहल्ला का माहौल सही है। सही माहौल है। क्या लग रहा है मौजूदा चेयरमैन अपनी ये अध्यक्ष पद बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे? बचा पाएंगे, जीत सकते हैं चेयरमैन जो जीते हुए। बिल्कुल, क्यों नहीं। और अब की बार बहुजन समाज पार्टी ने एक नए प्रत्याशी पे दांव लगाया, क्या लगता है वो समीकरण चलेगा? अब ये तो देखो टाइम ही वक्त ही बताएगा। अभी आने वाला समय। हाँ, समय बताएगा, अब हम मतलब कैसे बताएगा। चलिए और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं तिरुवा का माहौल। बाबा आप भी यहीं के निवासी हैं? गांधीनगर के ही, तिरुवा के यहीं के लोकल के निवासी हैं? हाँ बेटा, क्या मुद्दे हैं? कुछ काम हुआ आपके नगर में? नहीं हुआ? कुछ नहीं, कुछ काम नहीं हुआ। क्या मुद्दे लेकर जाएंगे वोट करने के लिए? हम कहा बताऊँ बेटा। क्या यहाँ दिक्कतें हैं आपके नगर में जिस वजह से आप आक्रोशित हैं? क्या काम नहीं हो पाए? ये सब उखड़ी पड़ी। क्या है आपका? कहा था चेयरमैन साहब से करवाइएगा, अरे एकदम कई बार कहा, लेकिन वो क्यों नहीं बन पाई सड़क? गांधीनगर में कुछ नहीं। यहाँ वोट नहीं मिलता हमें, इस वजह से नहीं बन पाई।
तो चेयरमैन साहब जी, अगर वीडियो देखिएगा तो बताइएगा कि इन लोगों की मांगे हैं कि यहाँ में वोट नहीं मिलता, इस वजह से हम सड़क नहीं बनवाएंगे। तो ये मुद्दे हैं यहाँ के, और कुछ लोगों से बात करते हैं और समझते हैं क्या यहाँ के मुद्दे क्या हैं। चुनाव विनोद गुप्ता ही जीतेंगे। फिर से जीतेंगे, रिकॉर्ड अब की बार बनाएंगे 25 में, मतलब 25 साल का बनाएंगे। हाँ, 25 साल का रिकॉर्ड वो बनाएंगे। 20 साल से लगातार चेयरमैन है, रिकॉर्ड बन जाएगा, 25 सालों से चेयरमैन बनेंगे। हाँ, 25 साल से चेयरमैन बनते हैं, चेयरमैन बनेंगे बनेंगे। निश्चित। विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है कि कैसे उन्हें हराया जाए। उनके ग्राउंड है, उतने व्यवहार उनका इतना बढ़िया है, अब आगे आदमी को देखा जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ एक लोधी प्रत्याशी को उतार दिया है, इसके बाद लोगों में ये चर्चा है कि लोधी प्लस मुस्लिम प्लस SC दलित वोट, अगर ये कंसोलिडेट हो जाता है तो यहाँ पे उनको हराया जा सकता है। नहीं, लोधी जो वोट उतारा है बसपा पार्टी से, तो लोधी लोग नहीं देंगे वोट, वो तो उसको देंगे भाजपा में। यहाँ का लोधी भाजपा का कैंडिडेट है, बसपा में क्यों जाएगा? क्या यहाँ से भाजपा भी लोधी प्रत्याशी को ही उम्मीदवार बना सकती है? भाजपा बना सकती है, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाएंगे। चुनाव नहीं जीत पाएगी, चुनाव विनोद गुप्ता ही जीतेंगे। चुनाव विनोद गुप्ता ही जीतेंगे। टक्कर कौन दे सकता है उनको? टक्कर तो खैर साइकिल और कमल की लड़ाई नहीं है यहाँ पे। नहीं, साइकिल कमल नहीं, टक्कर उनको देंगे ओम प्रकाश गुप्ता का लड़का विजय बहुआ, संजय गुप्ता और बउआ भैया। हाँ, इनमें टक्कर है। अच्छा बताइए, पिछले कार्यकाल में विनोद गुप्ता जी ने क्या काम किए? काम उन्होंने खूब किए हैं। काम बहुत किया है। गिनती क्या कह रहा है, विनोद जैसा आदमी कोई हो ही नहीं सकता है। विनोद ने बहुत काम। हाँ, हर आदमी परेशानी सुनता है। आपसे वो सही कह रहे हैं, दोबारा चेयरमैन बनने जा रहे हैं, दोबारा चेयरमैन बने, रिकॉर्ड बनाएंगे रिकॉर्ड 20 बना सालों का। 25 सालों का। क्या काम किया पिछले कार्यकाल में? क्योंकि कार्यकाल में जो उन्होंने देखा, कोई सड़क अगर गली कोई कच्ची है तो भी पक्की कराया। अच्छा, अभी हमने देखा ये बहुत बड़ा फव्वारा का निर्माण करवाया गया, काफी हमें लगता है लाखों का बजट होगा, लेकिन बंद पड़ा हुआ है काफी दिनों से, ये तो चालू नहीं हुआ। बंद की है ना, आदमी की अराजकता के पीछे तक पीछे इसमें नुकसान करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, इसलिए बंद है। कहाँ वो देखे नामांकन करते हैं तो क्या लगता है? हमें मुश्किल दिखा दब चेयरमैन अब की बार मुश्किल दिखा। हाँ, मुश्किल दिखा। क्या काम नहीं कर पाए उन्होंने जो क्या पता, ये चुनाव माहौल से देख रहे हैं कि उनका उसे डाउन चल गया, माहौल नहीं है उनका। नाने माहौल नहीं है। किसका वो प्रांतरो है, पूरा है उनका, है का नाम भारत सिंह का नाम, बसपा का पूरा माहौल बन गया। नहीं भाजपा है बेहू, उनको बसपा से टिकट मिल गई है, बचपन मिल गई। हाँ, तो बेहू जीतेंगे। हाँ, आप यहाँ देख ले। काम नहीं कर पाए चेयरमैन। अब क्या पता, हमका टाउन काम नहीं, क्या काम नहीं किया तिरवा उन्होंने? अब हम क्या बताएं, रोड पे कोई ये सब गली डाली बनाए, मतदान कोई बनाया नहीं हमने, देखो दिखावा तुम्हें यहाँ चली के इधर। एक बात बताइए, हम लोग माहौल पता कर रहे हैं कि नगर पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, तिरवा का माहौल क्या? तिरवा का माहौल ठीक है। ठीक है, यहाँ के मौजूदा चेयरमैन है विनोद गुप्ता, मीरा गुप्ता, 20 साल से लगातार शासन कर रहे हैं। अब की बार बताया जा रहा माहौल बदल सकता है? बहुत 99% मेरे गुप्ता बने हैं। फिर बन सकते हैं चेयरमैन, रिकॉर्ड बना देंगे अब की बार। हाँ, रिकॉर्ड बना। क्या कारण है? कुछ लोग कह रहे काम किया, कुछ लोग कह रहे नहीं किया। अरे किया और कर रहे हैं, उनके इतना करेगा कौन? उनके इतना करेगा कौन? कोई लगता है उनको टक्कर दे पाए सपा भाजपा? नहीं, सपा भाजपा भी टक्कर में नहीं है। नहीं, कोई नहीं। लोग आते होंगे ग्राहक दवा वगैरह खरीदने के लिए, आपका मेडिकल स्टोर है, तो कुछ बातें चर्चाएं होती हैं। यहाँ पे देहाती लोग जुड़े हमसे, सिटी का कोई नहीं जुड़ा है, इसलिए आप नगर में दुकान की हो, यहाँ कुछ काम दिखता है आप? हम सुबह ड्यूटी पर हम चले, हमें क्या लेना देना है, हम तो नहीं बताना चाह रहे हैं, हमारे मौजा पूछो, हम बताए नहीं हमारे मौजा। नहीं बताना चाह रहे हैं, कुछ मजबूरियां भी होती हैं अपनी अपनी। चलिए और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, कैमरामैन से कहेंगे। ठीक, अब की बार बिल्कुल बदलाव होगा, तिरवा नगर का बिल्कुल बदलाव होगा। पिछले 20 साल से आप जनता को परेशानी देख लीजिए, नालियों की हालत देख लीजिए, आसपास गंदगी देख लीजिए। सिर्फ उन्होंने अपना शासन चलाया है, विकास के नाम पे उन्होंने कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है। और इस बार हर संभव बदलाव होगा करने जा रहे हैं। नगर के विकास के लिए। एक नया चेहरा किसी को भी आप उठा सकते हैं और हर प्रतिशत बदलाव होगा, क्योंकि उन्होंने विकास के नाम पे कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। आप जाके इस मोहल्ले में देख लीजिए, नालियों की ये सुविधा कितनी गंदगी है, कहीं झाड़ू नहीं लगती है, कोई विकास के नाम पे कार्य नहीं कराया। बताइए, सपा टक्कर दे पाएगी या भारतीय जनता पार्टी टक्कर दे पाएगी? कोई निर्दलीय आएगा, उनको हरा के चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है? देखिए, भाजपा का विकास हर जगह नज़र आ रहा है। आप कहीं का भी चुनाव उठा लीजिए, भाजपा ने हर जगह विकास किया है। और लोकल मुद्दे पे चुनाव, लोकल मुद्दे पे चुनाव, आपकी बात हम सहमत हैं, लेकिन भाजपा का यहाँ पे ज़्यादा विशेष अब की बार प्रावधान रहेगा। अच्छा, युवा हो, क्या चाहते हैं अपने नगर में, क्या चीज़ें होनी चाहिए? नहीं, पार्क आर्क होने चाहिए थोड़े बैठने के लिए, तो अच्छा लगता है, शाम को टहलने निकल जाओ। ये चीज़ें अभी नहीं हुई। यह भी नहीं है पार्क। सपा भाजपा किसकी टक्कर लग रही है? अब फिलहाल में तो हम कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अब की बार चुनाव में मुश्किल पड़ रहा है मौजूदा चेयरमैन को। हाँ, मुश्किल पड़ रहा है। उन्होंने इतना काम नहीं किया आपके। हाँ, मेरे हिसाब से तो मतलब काम किया है, लेकिन कम किया है, तो इस बार थोड़ा टक्कर का माहौल होगा। टक्कर का माहौल होगा, हार सकते हैं विनोद गुप्ता जी। हार सकते हैं।
चलिए तिरवा में मौजूद थे। तिरवा में हमने सर्वे भी किया कि तिरवा का माहौल क्या है। यहाँ के लोगों ने बताया सड़क, बिजली, पानी यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं। आवारा गौवंश भी मुद्दा बनेंगे। लोगों ने कहा जो पिछला कार्यकाल था वो थोड़ा अच्छा था, इस बार का जो कार्यकाल इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं हुए हैं। लोगों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये तो 13 मई को ही पता चलेगा कि तिरवा नगर पंचायत से कौन जीतने जा रहा है। लेकिन ये हम आपसे बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आपकी बार टक्कर देखने से लग रही है कि आपकी बार बहुत ही कांटे का मुकाबला हो सकता है। ये क्लियर कट नहीं कहा जा सकता है कि मौजूदा चेयरमैन दोबारा से अपनी सीट बचा पाएंगे। कांटे का मुकाबला होगा, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये तो फैसला 13 मई को ही होगा। आगे तिरवा नगर पंचायत में क्या नए नए मोड़ आते हैं ये भी हम आपको टी भारत न्यूज़ पर दिखाएंगे। कौन आगे चल रहा है ये भी सब दिखाएंगे आपको। सारे प्रत्याशी भी हमारे चैनल पे आएंगे, बताएंगे कि अगर वो जीतते हैं नगर पंचायत तिरवा में क्या करेंगे, कैसे विकास करेंगे। तो आगे किसी अन्य मुद्दे पर मौजूद होंगे टी भारत न्यूज़ चैनल पर। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल टी भारत को। अगर आपने यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। कैमरामैन मोहित के साथ सौरभ सुतार, टी भारत न्यूज़ तिरवा।